ताजमहल किसका है, राजा जय सिंह का या मुगल सम्राट शाहजहां का? इस पर मुद्दा थोड़ा गर्म हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आगरा में स्थित ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने के लिए निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इसका मकसद यह है कि यह पता लगाया जाए कि क्या हिंदू मूर्तियां और शिलालेख वहां छिपे हुए हैं। यह याचिका भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश ने याचिका दायर की है और यह याचिका में यह भी कहा गया है कि इन कमरों की जांच के लिए और वहां हिंदू मूर्तियां या शास्त्रों से जुड़े सबूतों की तलाश के लिए समिति के गठन की मांग की गई है और वह राज्य सरकार द्वारा गठित होना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि ताजमहल से जुड़ा एक पुराना विवाद है। ताजमहल में करीब 20 कमरे बंद हैं, जहां किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन कमरों में हिंदू देवताओं और शास्त्रों की मूर्तियां हैं। इसी आधार पर बीजेपी नेता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है और उसे खोलने के लिए निर्देश की मांग की है। इसी को लेकर 2015 में भी 6 वकीलों ने दावा किया कि ताजमहल मूल रूप से एक शिव मंदिर था। 2017 में भी एक बीजेपी नेता विनय कटियार ने इसी दावा को दोहराया है। 2019 में भी भाजपा नेता अनंत कुमार हेगड़े ने भी यह दावा किया है कि ताजमहल शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि उनके द्वारा राजा जयसिम्हा से खरीदा गया था। इसी तरह के दावों को न केवल इतिहासकारों के द्वारा बल्कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा भी रोक दिया गया और फरवरी 2018 में एएसआई ने आगरा की एक अदालत में एक हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया था कि ताजमहल को वास्तव में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा एक मकबरे के रूप में बनाया गया था। अब यह विवाद और भी गहरा गया है जब बीजेपी की सांसद दिया कुमारी ने यह दावा किया कि जिस जमीन पर ताजमहल का निर्माण किया गया था वह मूल रूप से जयपुर के शासक जय सिंह की थी और मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा आगे अधिकृत कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इसका रिकॉर्ड तत्कालीन जयपुर शाही परिवार के पास उपलब्ध है। दिया कुमारी ने कहा कि हमारे पास मौजूद दस्तावेज के अनुसार जिस जमीन पर ताजमहल है वहां एक महल था और शाहजहां ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था क्योंकि उन्होंने उस पर शासन किया था। जमीन जयपुर शाही परिवार की थी और हमारे पास दस्तावेज है कि यह हमारी है। दस्तावेजों का कहना है कि चूंकि शाहजहां को यह पसंद आया इसलिए उन्होंने इसे हासिल कर लिया। इसके बाद दिया ने कहा कि उसने इसके बदले कुछ मुआवजा दिया था, लेकिन कितना था, स्वीकार किया गया था या नहीं किया गया था यह मैं नहीं कह सकती क्योंकि हमारे पोथीखाने में जो अभिलेख है उसका मैंने अध्ययन नहीं किया। लेकिन जमीन हमारे परिवार की थी और शाहजहां ने इसे हासिल कर लिया था। यदि अदालत निर्देश देती है तो हम दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका का भी समर्थन किया है जिसमें ताजमहल के 22 कमरों को खोलने का आह्वान किया गया है। कुमारी ने कहा कि लोगों को यह जानने का अधिकार है कि स्मारक बनने से पहले वहां क्या था और इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि उस समय न्यायपालिका नहीं थी, इसलिए कोई अपील नहीं की जा सकती थी। रिकॉर्ड के जांच के बाद ही चीज स्पष्ट हो सकती है। लोगों को पता होना चाहिए कि वहां कमरे क्यों बंद हैं। ताजमहल से पहले कुछ भी हो सकता था, शायद कोई मंदिर हो सकता है। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि मूल रूप से मकबरा से पहले क्या था। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है और महबूबा मुफ्ती ने ताजमहल और लाल किला को लेकर बीजेपी को बड़ी चुनौती दे डाली है और कहा है कि यह लोग मुगलों के समय में बनी चीज़ों को अपना बता रहे हैं जो कि गलत है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर दम है तो ताजमहल और लाल किला को मंदिर बनाकर दिखाएं, फिर देखते हैं कितने लोग भारत में इन्हें देखने आएंगे। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी लोगों को नौकरियां नहीं दिला पा रही है, महंगाई पर काबू नहीं कर पा रही है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। हमारे देश आज बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे जा चुका है, लेकिन इन लोगों को इस बात की कोई फिक्र नहीं है। महबूबा ने कहा कि लोगों को मुसलमान के पीछे लगाया जा रहा है, इसमें मस्जिदों से लेकर ताजमहल तक शामिल है। देश का पैसा लूटकर भागने वालों को वापस लाने के बजाय ये लोग मुगल काल में बनाई गई संपत्तियों को तबाह करना चाहते हैं। महबूबा ने सरकार पर आरोप लगाया कि ये तमाम विवाद सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए उठाए जा रहे हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने के लिए मुस्लिमों के पीछे लगा दिया गया है। वैसे ये कोई पहली दफा नहीं है जब महबूबा मुफ्ती की तरफ से ऐसे बयान सामने आए हैं। केंद्र पर तो उनका हमला पहले रहता ही है। इसके अलावा कई मौकों पर विवादित बयान भी वे दे जाती है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान का राग अलापते हुए उन्होंने कहा था कि कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। यहाँ तक कहा गया था कि घाटी में फौज बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे प्राइम लाइव अंशु के साथ। धन्यवाद।